आज उद्घाटन है दफ्तर का मोनिका राठी के, जो चेयरपर्सन की विभाग है। तो मुख्य कार्यकर्ता आज हमने संदेश देकर के बुलाए थे। चुनाव 19 तारीख का है, रिजल्ट 22 को आया है, लेकिन अभी से शहर में ये चर्चाएं शुरू हो गई कि 60% में अकेली मोनिका है, बाकी 40% में सारे। क्योंकि पिछला जो बोर्ड था उस बोर्ड में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ। कांग्रेस की चेयरपर्सन थी और बीजेपी का एमएलए भाई दीपेंद्र हुड्डा जी बना करके गए थे, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जी के नाम को भी कलंकित करने का काम किया। और भाजपा के लोग ये सोचते थे कि भाई विजेंद्र राठी शराब का बहुत बड़ा ठेकेदार है, बड़ा दमदार आदमी है, ये सरकार के सामने नहीं झुकेगा। लेकिन चेयरमैन दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रयास से बनी और फिर बीजेपी के एमएलए के पास विजेंद्र राठी ने आत्मसमर्पण कर दिया। और जिस तरह से लूट मची है, कहने को तो हजारों करोड़ रुपए आए हैं। वो खुद कहते हैं कितने करोड़ का जिक्र था? 2300 करोड़। वो खुद कहते हैं 2300 करोड़ रुपए आया। उसमें अमृत योजना के लगभग 90 करोड़ रुपए अलग रहे। तो 2400 करोड़ रुपया जो आया वो कहाँ लग गया? इनसे पूछने वाला हो कोई? ये मिलकर के खा गए, लूट मचाई है इन्होंने। जो 2 उम्मीदवार और एक बीजेपी का, एक कांग्रेस समर्थित है, क्योंकि सिंबल उसके पास है नहीं, वो भी कांग्रेस समर्थित जो उम्मीदवार है वो भी उस लूट में शामिल था। वो पहले भी चेयरमैन रहा है। उसके टाइम पे बहुत बड़े घोटाले हुए थे, नक्शा घोटाला हुआ, जेल में जाना पड़ा था वाइस चेयरमैन, क्योंकि नक्शा कमेटी है। वो उस टाइम पर जब वो चेयरमैन था तो उस टाइम पर नरेश कौशिक पास है। ये दोनों मिलकर घोटाले किया करते। अब अगर कहीं से मान लो दाव लग गया तो फिर भाजपा को लूटेंगे। जो तो जीतते फिर कौशिक से हाथ मिला लेगा। तो इसलिए भाजपा की जनता अच्छी तरह से जानती है कि किस तरह से इन्होंने भाजपा को लूटा है। चोरी नहीं, डाके डाले हैं। 2300 करोड़ रुपया कहाँ लग गया बताओ तो सही। हमारी सरकार के टाइम पे जो रोड बने थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सरकार थी, जो सड़कें बनी थी 20-20, 22-22 साल पहले, उसमें एक रोड ही नहीं उखड़ी। और ये जो गड़ियां सड़कें बनाते हैं 1 साल नहीं चलती। इसका कारण क्या है? सारी सड़कें इन्होंने जबरदस्ती तोड़ दी अमृत योजना के नाम पर, पाइप डालने के नाम पर। रेलवे रोड है 22 साल पहले बना था, रोड ही नहीं उखड़ी एक भी। और सबसे ज्यादा भारी व्हीकल वहां से जाते हैं माल गोदाम रोड से सामान लेकर के। नजफगढ़ रोड है, मेन बाजार का रोड है, कबाड़ी बाजार का रोड है, मांडोठी बाजार का रोड है। सारी सड़कें जो हमारे टाइम पे बनी थी आज तक नहीं खुली। इन्होंने जबरदस्ती उखाड़ दी। चारों तरफ धुआं धाड़ उड़ रहा वातावरण में, कोई विकास की तरफ ध्यान नहीं है। ये तो केवल लूटने के लिए राजनीति करते हैं, विकास के लिए कोई ध्यान नहीं। ये तो खुद कहते हैं तो हमारा तो बिजनेस है राजनीति। ये मैं नहीं कराया। 5 वार्ड के लोग जब इनके पास गए थे, रवि खत्री जी के पास, तो उन्होंने खुद कहा था, 5 वार्ड के लोगों ने कहा आपको पहले बढ़ा दिया हमने 2 बार, अब हम किसी और को। बोला मेरा बिजनेस है राजनीति, मेरा पेशा है। जो राजनीति को अपना पेशा बिजनेस मानते हैं वो विकास की तरफ ध्यान नहीं दे सकते, तो उसका काम तो लूटने का है। इसलिए भाजपा की जनता अच्छी तरह से महसूस करती है कि गलत लोगों के हाथ में अगर ताकत आ गई तो भाजपा का और बुरा हाल कर देंगे। इन्होंने पहले ही भाजपा को पिछले 6 साल में 20 साल पीछे कर दिया, कोई काम नहीं करा। कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताओ तो सही क्या करा दिया? कुछ नहीं करा। लूट लिया भाजपा को, बेरहमी से लूट लिया। चाहे वो लाइट का घोटाला है, चाहे सफाई का घोटाला है, चाहे वो जो विकास शुल्क आता है नगर पालिका में, जो प्रॉपर्टी टैक्स आता है। प्रॉपर्टी टैक्स का इतनी बुरी हालत है, लोगों को खाली प्लाटों के भी प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। लोग अपने घरों में किराएदार होकर के रह गए। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लोगों को परेशान किया जाता है। ये एक और कानून बना दिया कि अगर मान लो 200 गज का आपका मकान है, आप 100 गज बेचना चाहते हो, आप बेच नहीं सकते। इस किस्म का कानून बना दिया। गरीब आदमी ने कोई अपने बच्चों की पढ़ाई करानी है, कोई अपने बेटी के हाथ पीड़े करने हैं, और कोई काम है, कोई बुजुर्ग बीमार हो गया, उसकी दवाई के लिए, हॉस्पिटल के लिए पैसा चाहिए, तो जो सोचा मैंने 200 गज का, चल 100 गज बेचते हो, वो नहीं बेच सकते, पूरा बेचो। ये क्या का कानून है? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है पूरे हरियाणा में, और विशेष तौर पर भादेगढ़ में। तहसीलदार 300-300 रुपए गज मांगता है, आप सबको पता है इस बात का।
कौन आवाज उठाता है सिवाय हमारे, और कोई बोलता ही नहीं है। ये सारे आपस में मिले हुए हैं। इसलिए भादवपुर की जनता ने महसूस किया है कि भाई ये आपस में मिले हुए हैं सारे, नफे सिंह राठी इस जनता को मुक्ति दिला सकता है, और हम ही आवाज उठाते हैं शुरू से लेकर आखिर तक, और तो कोई बोलता नहीं सरकार के घोटालों के खिलाफ। इसलिए मोनिका राठी 100% नहीं 150% जीतेगी, जनता के आशीर्वाद से जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी, मुझे पूरा विश्वास है। और जनता साथ है हमारे, क्योंकि हमने कई जगह जो दूसरी पार्टी के निर्दलीय लड़ रहे हैं, हमने उनको इसलिए समर्थन दे रखा है। हम नहीं जाते वो किस पार्टी में है, कि वो सामाजिक लोग हैं, सामाजिक लोगों को भी हमने कई वार्डों में समर्थन दे रखा है। इसलिए बढ़िया इलेक्शन होगा, शांति प्रिय। हम तो अपने सारे कार्यकर्ताओं कहते हैं शांति प्रिय चुनाव लड़ना है। अगर सरकार की तरफ से या किसी दूसरी तरफ से कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगा तो फिर हमारा कार्यकर्ता कमजोर नहीं है, हमारा कार्यकर्ता बुज़दिल नहीं है। हमारा पर्सनल जो है हमारे कार्यकर्ता, मैं कहता हूँ सारी जगह कि शांति प्रिय चुनाव लड़ना है, लेकिन अगर गुंडागर्दी करने की कोशिश करी तो हमारे कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। थैंक यू। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं का चुनाव, तो कितने नगर परिषदों में आपके कैंडिडेट हैं जो अध्यक्ष पद के दावे? देखिए, कई जगह हमने जब कांग्रेस के प्रधान उदय भान जी का बयान आया, 2-3 बार आया कि भाई हम सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगे, पार्षद का भी और चेयरमैन का भी आया था। उसके बाद हमने भी कह दिया था कि भाई हम भी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, पार्षद का भी चेयरमैन। उसके बाद कांग्रेस बैक मार गई, ना उन्होंने पार्षद का चुनाव सिंबल पर लड़ाया और ना चेयरपर्सन का चुनाव सिंबल पर लड़ाया। बीजेपी ने कहा था सिंबल पर लड़ाई, बीजेपी सिंबल पर लड़ दी है। तो हमने अपनी रणनीति में थोड़ी सी इसलिए बदलाव किया कि हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से कुछ बात आई कि जी कांग्रेस वाले सिंबल पर नहीं लड़ा रहे तो हमें भी नहीं लड़ाना चाहिए। और ये बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, भाई अभय सिंह चौटाला जी के सामने बात आई। मैं उस दिन वही बैठा था, 26 तारीख को, 27 को चौटाला साहब की सजा हुई। तो रात को हम बैठे थे पार्टी संगठन में विचार करने के लिए और इस चुनाव को लेकर चर्चा करनी। तो चौटाला साहब ने, भाई अभय सिंह ने, सब ने हमने चर्चा करके, और चौटाला साहब ने फिर ये आदेश दिया। अभय सिंह जी ने कहा कि देख लो, इस पर कोई विचार अगर हो सकता है तो कर लो, कार्यकर्ताओं की तरफ से अगर कोई बात। तो चौटाला साहब ने कहा भी चलो ठीक है, जो कार्यकर्ता सिंबल पर लड़ना चाहे उसको सिंबल पर लड़ाओ, और जो सिंबल पर ना लड़ना चाहे उसको समर्थन देकर के। आदमी तो अपने ही है वो। तो इसलिए हमने कुछ जगह समर्थन दिया है और कुछ जगह हमारा भादवपुर शहर में 31 वार्ड में से 16 वार्डों में हमारी पार्टी के उम्मीदवार सिंबल पर लड़ रहे हैं पार्षद का चुनाव। 16 वार्ड, 15 वार्डों में हमने दो वार्डों में हमने अपना कैंडिडेट नहीं उठाया। वहां से हम एक 19 में और एक 30 में, वहां से हम अपनी चेयरपर्सन की वोट मांगेंगे। एक बात ये भी आ रही है कि आपके परिवार से ही 3 जन चुनाव लड़ रहे हैं, वो पार्षद का और एक अध्यक्ष का, क्या उन वार्डों में दूसरे कैंडिडेट नहीं हो सकते? तो मैं बताता हूँ क्या था कि जब मोनिका राठी जहाँ से पार्षद थी वार्ड नंबर 15, वहाँ जब चेयरपर्सन का चुनाव आया कि बीसी की सीट हो, और फिर 22 तारीख को हाईकोर्ट ने फैसला रद्द कर दिया। उसके बाद में हमारी पार्टी के 4-5 लोग जो पार्टी का अच्छा काम कर रहे थे, अब भी कर रहे थे, उनमें से भाई स्वाभाविक है कि भाई जब सीट खाली होगी तो उनका भी मन करेगा इस बात के लिए। तो उनमें से टिकटार्थी बढ़ गए, और टिकटार्थी बढ़ गए तो मैंने उनको बैठा करके समझाया तो मेरे सामने तो उन्होंने हाँ कर ली कि जो आपको इनमें से जो कहोगे वो हम मान लेंगे। और फिर आपस में जो मेरे पास रिपोर्ट आई वो ठीक नहीं थी। फिर मैंने वार्ड के 60-70 लोगों को बुलवाया, ये प्रधान जी बैठे हरिओम जी, 60-70 लोगों को मैंने बुलाया। मैं क्या भाई आप फैसला दो कि हम क्या करें, क्योंकि वार्ड नंबर 15 से हमारी सबसे ज्यादा वोट आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली बार भी हमने वार्ड नंबर 15 से जीत दर्ज करी थी, और आपकी जानकारी के लिए बता दें उस वार्ड में जहाँ 5400-5500 वोट है, वहाँ जाट, अगर बिरादरीवाद की बात करने वाले लोगों को बताना चाहता हूँ मैं कि वहाँ जाटों की 400 वोट हैं, और 4 जाट खड़े थे। पिछली बार 4 जाट खड़े थे और 400 वोट थी टोटल मिलाकर। उसके बावजूद भी वहां से लोगों ने प्यार देकर के हमारे को जिताने का काम किया। अब की बार तो और ज्यादा वोट मिलने की संभावना है। तो उन 50-60-70 जो लोग मैंने बुलाए, उन्होंने ये राय दी कि जी देखो, आप अपने घर से लड़ाओगे तो मोनिका राठी को ज्यादा वोट मिलेंगे,
और अगर किसी और को लड़ाओगे, हम तो सारे बैठे हैं, तो फिर कम वोट मिलेगी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम आपसे निवेदन करते हैं कि किसी को घर पर लड़ा लें। मैंने अपने बेटे भूपेंद्र की वाइफ का जो कागज तैयार करवाए थे, वो कागज तैयार करवाए थे कवरिंग कैंडिडेट के लिए, समझे, और कवरिंग का भरवाया भी इसका। फिर उसका कवरिंग के साथ साथ हमने अचानक फैसला बदलना पड़ा और आखिरी वाले दिन ये फैसला बदला कि चलो हम लड़ा देते। हमने पार्षद लड़ाने से कोई पार्षद तो नफे सिंह राठी बिना इलेक्शन के भी 5 बनाए, हमने बनाए कि नहीं। हमारे लिए पार्षद वाली बात नहीं है, हमारे लिए है कि चेयरमैन में ज्यादा वोट कैसे मिले, मुख्य कारण ये रहा है। और दूसरा जो आप कह रहे हो, मेरे बेटा एक लड़ा है, आखिरी वाले दिन भरा है, 3 बजे में कुछ मिनट थी जो भरा हो, वो इसलिए भरा कि उस वार्ड में वो तकरीबन पूर्वांचल के लोग और उत्तरांचल के लोग, वो वार्ड है, वो वहाँ लोकल वोट कम है, 2700 के करीब वोट है, जहाँ लगभग 1100 वोट है छोटू रामनगर में, बाकी वोट इस साइड में। तो वहाँ से हमने एक लेडी को तैयार कर रखा था, सोनी शर्मा। वो आर्थिक तौर पे उसकी हालत ठीक नहीं थी और हमने उसको मदद करने के लिए कह भी दिया था। लेकिन जब कांग्रेस का एक पहले जो सांसद रहा है रविंद्र जाखड़, वो नॉमिनेशन की डेट से एक दिन पहले उस वार्ड में घूमना उसने शुरू कर दिया और ये कहा कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा। तब वहाँ के कार्यकर्ताओं ने बुला करके हमारे को ये कहा कि जी उम्मीदवार मजबूत देना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डीलर आ गया, वो करोड़ों रुपए खर्च कराएगा। तो इस बात को लेकर के डॉक्टर सुखबीर सिंह परनाला है, जो वहाँ वो तीनों वार्ड देखते हैं, 10, 11, 12, 9, 10, 11, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जी मैं अपने उनके सामने कहा कि भाई मैं अपने भतीजे को लड़ा दूं। बोला जी लड़ा दो, 100% जीतेगा, हमने तो विकास चाहिए, हमने काम चाहिए। उसने अपने भतीजे से बोला ठीक है मैं लड़ा दूंगा। उसने अपने भतीजे से पूछा कि तेरे चुनाव लड़ना है, बोले मैं ना लड़ूँ। अब वो दिक्कत आ गई, वो फिर मेरे पास आया, बोला यो भी तो भतीजा है जितेंद्र, इसने लड़ा दो। मैं तो लड़ा दो। 3 बजन में 10-20 मिनट थी जब यो फार्म भर का आया और वहां जाखड़ भी खड़ा था। जब जाखड़ इसने कहा जाखड़ भी खड़ा, मैं मेरी बात कर, मैं जाखड़ के मन में आगी तरह बोला 4 बार मैंने छोड़ दिया। मैं मत छोड़ता, तू मैंने कही थी छोड़ दे। मैं क्या फायदा होगा तेरा, तू बुरा आ रहा है, तू क्यों लौटे बैठे। खैर वो चलो, तो राजनीति का हिस्सा है और राजनीति का हिस्सा है, चलो कोई बात नहीं, ये तो राजनीति का हिस्सा है, इसकी कोई बात नहीं है। तो हम तो सारी जगह बड़ी हमारे कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीत निश्चित है। बादलगढ़ की जनता हमें जिताने का काम करे। तो नगर परिषद के अध्यक्ष की ये कुर्सी आपको विधानसभा की कुर्सी मिलेगी, ये आगे की बात नहीं, मैं बताऊं, सुनो, नो, ये लड़ाई है यहाँ तक की, आगे का फैसला तो जनता करेगी। उससे पहले तो एमपी का चुनाव आ जाएगा, उससे पहले तो मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव आ जाएगा। ये लड़ाई यहाँ की है, ये लड़ाई ऊपर की नहीं है। ऊपर वाले पता नहीं क्या समीकरण बैठेंगे, वो अलग मैटर है। तो इसलिए हम तो जनता से यही अपील करते हैं कि शहर की भलाई के लिए लुटेरे और कमेरे का मुकाबला करो और सारी बात छोड़ो। लुटेरा कौन और कमेरा कौन। धन्यवाद।